प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी हाई स्कूल की पाठ्यपुस्तक में शामिल अजंता पाठ के गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए आज का हम पहला गद्यांश देखते हैं। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थरों के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। तो ये हमारा गद्यांश हो गया। अब हम इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। जब भी हमें ऐसा गद्यांश मिले, हमें पहले उस गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ने चाहिए, तभी उसके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम एवं लेखक का नाम बताइए। तो यदि हमसे संदर्भ पूछा जाता है तो हम संदर्भ इस तरह से लिखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। या हमें पाठ और लेखक का नाम बताना हो तो हम इस तरह से लिखते हैं, पाठ का नाम अजंता, लेखक का नाम डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस गद्यांश में रेखांकित अंश है, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। ये हमारा रेखांकित अंश है, जिसकी व्याख्या हमें करनी है। तो इस रेखांकित अंश की व्याख्या इस प्रकार होगी, अपने जीवन को मृत्यु के चंगुल से स्वतंत्र करके उसे अमर बना देने की इच्छा मनुष्य के अंदर अनादिकाल से रही है। इसके लिए उसने अनेक उपाय सोचे और किए। वह अपने शरीर को तो अमर नहीं बना सका, किंतु अपने जीवन के यादगार क्षणों को, अपनी उपलब्धियों को उसने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाकर उसे अमर कर दिया। इसके लिए उसने पर्वत को काटकर अपने जीवन के उन पलों को उनमें चित्रित करके उन्हें सदैव के लिए अमर कर दिया। इन्हीं उपायों के रूप में उसने बड़ी बड़ी कठोर चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ की तरह ऊंचे और धातुओं जैसे चिकने पत्थरों के खंभे उसने यहाँ वहाँ खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अत्यधिक सुंदर अक्षरों में अपने संदेश और उपदेश लिखकर उन्हें अनेक स्थानों पर स्थापित किया। तो ये हमारे रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब ये होता है कि जो अंश रेखांकित होता है उसमें छिपे हुए भावों को और विस्तार पूर्वक समझा करके लिखना। तो इसके लिए जो है हमें गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, फिर उन भावों को समझकर अपने शब्दों में लिखना होता है। तो आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आदमी ने पहाड़ क्यों काटा? का उत्तर हमारे गद्यांश की पहली ही लाइन में छिपा हुआ है, आदमी ने जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए पहाड़ काटा। अगला प्रश्न है, इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने क्या क्या किया? तो इसका उत्तर होगा, इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद
आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे। हमारा अगला प्रश्न है, क्या चीज हमारी विरासत बन गई है? तो इसका उत्तर होगा, सदियों पहले आदमी द्वारा चट्टानों पर खोदे गए संदेश, ताड़ों से ऊंचे और धातुओं से चिकने खड़े किए गए चिकने पत्थर के खंभे, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के बिखेरे गए मोती आज हमारी विरासत बन गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में अजंता की गुफाओं के निर्माण का क्या उद्देश्य रहा है? तो इसका उत्तर होगा, मनुष्य की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाकर उनका ज्ञान सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार हमारा यह गद्यांश पूर्ण होता है। देखिए, बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत 2 गद्यांश दिए जाते हैं और उनमें से किसी एक को हल करना होता है। गद्यांश पर आधारित केवल 3 ही प्रश्न होते हैं, जिनमें पहला प्रश्न संदर्भ से संबंधित होता है, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या से संबंधित होता है और जो तीसरा होता है वह गद्यांश में बताए गए तथ्यों पर आधारित तथ्यपरक प्रश्न होता है, जिसका उत्तर हमें उसी गद्यांश में मिल जाता है। तो केवल 3 ही प्रश्न आते हैं और तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं, किंतु यहाँ गद्यांश का अभ्यास कराने के लिए मैंने आपको कई प्रश्न दे दिए हैं ताकि इस गद्यांश को आप लोग अच्छे से अभ्यास कर लें, किंतु बोर्ड परीक्षा में आपको 3 ही प्रश्न मिलेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम किसी और गद्यांश को हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।